अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पिछली वीडियो मोटापे के मुतल्लिक थी और काफ़ी व्यूअर्स के कहने पे आज हम वेट गेन के मुतल्लिक वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसा कि कई नौजवान वज़न की बढ़ोतरी के लिए कोशिशें करते नज़र आते हैं। नाज़रीन, वज़न की कमी का शिकार लोग लेथार्जी और फटीग जैसे मसाइल से दो चार रहते हैं। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि वेट गेन करना वेट लॉस करने से बहुत आसान है, क्योंकि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। नाज़रीन, काफ़ी लोग वेट की बढ़ोतरी के लिए फ़ैट्स की कंजप्शन को ज़्यादा कर देते हैं, हालांकि इसका वेट गेन के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं। इससे सिर्फ यही होगा कि आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट्स की परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगी। नाज़रीन, वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप लोगों से एक दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ से मुतल्लिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। चलें, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि काफ़ी लोग वेट की बढ़ोतरी के लिए देसी घी, बटर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू कर देते हैं, हालांकि ये चीज़ वेट गेन के लिए हेल्पफुल नहीं है। इससे सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर फ़ैट्स की परसेंटेज ज़्यादा होगी। नाज़रीन, वेट गेन करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर हम प्रॉपर डाइट और अपनी डाइट के अंदर वर्सेटिलिटी को लेके आएँ तो ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। नाज़रीन, इसके बाद मैं आपको वेट की बढ़ोतरी के लिए कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। नाज़रीन, वेट गेन के लिए आपको चाहिए कि आप तमाम फूड ग्रुप्स की फूड्स लें, प्रोटीन्स का इंटेक भी करें, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का इंटेक भी करें, लेकिन ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल ज़्यादा करें जिनके अंदर प्रोटीन की मिक़दार ज़्यादा मौजूद होती है। नाज़रीन, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ। हमारे काफ़ी नौजवान वेट गेन के लिए कई तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, कई तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं। व्यूअर्स, ये तमाम सप्लीमेंट्स आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये सप्लीमेंट्स आप प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। जैसा कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपके गुर्दों को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर फिर भी आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप किसी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से प्रॉपर गाइडलाइन लें। लेकिन बेहतर यही है कि आप नेचुरल फूड्स से ये तमाम चीज़ें हासिल करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगी। प्रोटीन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नेचुरल सोर्सेज में आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोश्त वगैरह, मुर्गी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फ़िश वगैरह। नाज़रीन, इसके अलावा दूध का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट कर दें, ख़ुसूसन मिल्क शेक्स, बनाना शेक या स्ट्रॉबेरी शेक। इसके अलावा आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे कार्बोहाइड्रेट्स की एक अच्छी मिक़दार हासिल कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा हल्की फुल्की एक्सरसाइज वेट गेन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप हैवी एक्सरसाइज करें। इसके अलावा आपको चाहिए कि नट्स, सीड्स और अपनी फूड के अंदर हर किस्म की फूड्स को शामिल करें। एसेंशियल फ़ैट्स को अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, गुड क्वालिटी फ़ैट्स खाएं। गुड क्वालिटी फ़ैट्स के लिए आप फ़िश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वेट गेन के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है कि आप एक गिलास दूध के अंदर 2 चम्मच ऑलिव ऑयल ऐड कर लें। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैट। इसके अलावा 4 बनानास
3 کھجوریں، اسٹرابریز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کوشش کریں کہ آپ شوگر کو ایڈ نہ کریں۔ اس کو آپ بریک فاسٹ سے پہلے شیک کی صورت میں استعمال کریں۔ ودن 3 ویکس آپ کو اس کا رزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بی ریگولر، بی کنسسٹنٹ۔ ناظرین، اس کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ ہر قسم کی فوڈ کو اپنی ڈائٹ میں شامل کریں، اور اگر ایک ڈائٹ پلان اس پہ کام نہیں کر رہا دین یو شوڈ گو فار another۔ لیکن کوشش کریں کہ تمام سپلیمنٹس نیچرل سورسز سے حاصل کریں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے، بیکاز نتھنگ از بیٹر دین نیچر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔